सुबह सुबह की राम राम। राम राम है। शुक्र है इतनी तोतली निकली है, मतलब इतनी जुबान निकली है। ये सुबह से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और अब हम ऑलमोस्ट नीचे मार्केट में पहुंच चुके हैं। आज हम भीमताल आए हैं और हो सकता है हल्द्वानी भी जाना पड़े, क्योंकि जो इनका दांत वाला दर्द है वो ठीक नहीं हुआ, वो बढ़ता ही जा रहा है और लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। जहाँ हमने नीचे अपने एक लोकल डॉक्टर को दिखाया था, वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला। उसने एंटीबायोटिक लिखी थी लेकिन उससे भी असर नहीं हो रहा। तो हमें लग रहा है कि अब ज़रूरी हो गया है कि कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट तरीके से होना चाहिए। बाकी आज देखते हैं, आराम मिल जाए मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि भाई देखो ना तो ये कुछ काम कर पा रहे हैं, ना ढंग से खा पा रहे हैं, ना व्लॉगिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें व्लॉगिंग करने के लिए बोलना पड़ता है। और अगर एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे पूरी गर्दन में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है और यहाँ दर्द है, कान में दर्द है। तो अगर मैं लैपटॉप पे बैठता हूँ एडिटिंग करने के लिए, सारा एकदम स्ट्रेन पड़ता है। खाने में भी ढंग से नहीं हो रहा। खाता हूँ तो दांत लगता है तो दिक्कत हो जाती है। वही है कि जिनको ये पेन हो चुकी है या जिनको होती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कैविटी और ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है दांत में, तो वो समझ सकते हैं कि ये जो दर्द होता है वो कितना भयंकर होता है। पूरी नसें आपकी पूरी जहाँ नसें जा रही है सर में या गर्दन में कहीं पे भी, वो सारी चीज़ इफेक्ट हो जाती है, दर्द हो जाता है सब जगह पे। तो कोई बात नहीं, बट आज देखते हैं अगर ठीक हो जाए, मैं तो ये कहूँगी। हालांकि हमें इस डॉक्टर का रिव्यू भी नहीं पता यहाँ पे कि कैसा है, लेकिन रिव्यू तो अच्छा है डॉक्टर का, मैंने देखा है। अच्छा ऑनलाइन चेक किया होगा? ऑनलाइन तो अच्छा रिव्यू है। चलो ठीक है, अच्छा ही हो, बाकी देखते हैं आगे जाके। स्काई कितना जबरदस्त लग रहा है ना। तो हम आ गए हैं डेंटल क्लिनिक पे। सुबह 10 बजे पहुंच गए आज हम यहाँ पे। चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स, डेंटिस्ट के पास गए, अच्छे डॉक्टर थे। तो भाई जब तक पेन है ये को निकालना ही पड़ेगा। विजडम टूथ है जिससे कोई काम नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता होगा। तो रिकमेंडेड ये कि इसको निकाला जाए, कैविटी बहुत बड़ी है। तो बट जब तक पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो निकालेंगे नहीं इसको। और जब निकालना होगा उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी हैं और पेन किलर्स दी हैं। जब पूरी इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके डेंटल सर्जन आएगा एक अलग से, वो निकालेगा। बाकी डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने अच्छी एडवाइस करी, मेडिसिन ले ली है, घर जाने अपने। होपफुली पेन हमारी ख़त्म होगी और इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म होगी। बाकी प्रीति सामने गई सब्जी की दुकान पे सब्जी लेने के लिए, क्योंकि भीमताल में सब्जियाँ अच्छी मिलती हैं। थोड़ा सा हार्डवेयर का भी सामान है, प्रीति को लेना था। लो जी, अब देखो मौसम क्या बढ़िया हो गया, बाहर बैठे था, बरसात दोबारा स्टार्ट हो गई है। थोड़ी सी आवाज भी आई है बाहर, हल्की सी, क्योंकि पेन किलर खाई है। लो भाई, बारिश भी शुरू हो गई। जब हम घर से चले थे तो बहुत तेज धूप थी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था बारिश आएगी, लेकिन ऐसा ही पहाड़ों का मौसम होता है, कब रंग बदल जाए पता नहीं लगता। वो भाई थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दी है, नज़ारा हसीन था, उस नज़ारे को हमने देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए गाड़ी रोक दी है यहाँ पे। घाटी में चारों तरफ बादल हैं, वो देखो सामने पहाड़ों में बादल ही बादल हो गए हैं। तो प्रीति ने कहा जब ब्रेक के मारो थोड़ी सी, यहाँ पे ऊपर का पहाड़ पूरा बादलों में छिप गया है। पहाड़ों की सुंदरता भी है, सब कुछ है, बट यहाँ पे अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तो दिक्कत हो जाती है। हालांकि फील लेना चाह रहे हैं, थोड़ी सी कम आ रही है, क्योंकि जब थोड़ी सी कहते हैं ना, जब अंदरूनी परेशानी हो, इंसान को शारीरिक परेशानी हो, तो कुछ चीजें कितनी भी अच्छी हो बट उसका एहसास नहीं हो पाता। तो आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से परेशान हो गए थे। भावार्थ ये है कि जो लोग पहाड़ों में आके बसना चाहते हैं या पहाड़ों में रहना चाहते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि जो आपके जो बाकी इश्यूज तो हैं ही हैं, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब नेचर इन द सेंस कि नेचर में आजकल से तबाहियाँ हो रही हैं, या लैंड खरीदना या रहना या क्या है क्या नहीं है, वो तो अलग बात है।
बट मेडिकल इमरजेंसी, स्कूलिंग के अलावा भी अभी भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो पहाड़ों में बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब आप कितनी दूर हो शहर से, ये मैटर करता है। तो आज हम गए जहाँ से हमारे जो नियरेस्ट डेंटिस्ट था अवेलेबल, वो था हमारे घर से लगभग 32 किलोमीटर, करीबन 32 से 35 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। और वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर तो अच्छे थे, पर उन्होंने बोला कि जब आपकी पेन ठीक हो जाएगी उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस दिन ट्रीटमेंट है, कि जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, जो ओरल सर्जन होता है एक्सट्रैक्शन करता है, और वो हम बुलाते हैं बाहर से। वो ऐसा नहीं कि आपकी दाढ़ निकलवानी है, गए निकलवा के आ गए। शहर में तो ऐसे होता है कि ठीक है आपने दिखाया और कोई इशू नहीं है तो आपकी जो टूथ होता है, विजडम टूथ, उसे निकाल देते हैं। डॉक्टर ने बोला कि विजडम टूथ होता है, ये ओरल सर्जन आके निकालेगा, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अब वो एक लंबा प्रोसीजर है जिसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता। अभी कोशिश ये है कि भाई अभी अपनी दाढ़ की जो पेन की दाढ़ की दर्द थी वो ठीक हो जाए, उसके बाद मुझे शायद अब मेरी जुबान वो हो रही है ऊपर नीचे, थोड़ा सा उन्होंने वो क्लीनिंग, वो थोड़ा घिसा भी है ना, घिसा भी है, दांत टकरा रहे थे आपस में। तो उन्होंने मतलब मैंने डिसाइड किया कि ये पेन जब ठीक हो जाएगी तो गुड़गांव जाना पड़ेगा एक बारी, और वहाँ जाके जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो वहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो उस केस के अंदर कहाँ भागेंगे हम। तो टू बी ऑन द सेफर साइड ऐसी इमरजेंसी के लिए शायद गुड़गांव भी जाना पड़े। कंडीशन डॉक्टर की भी है ना कि जब तक उनके पास 8-10 पेशेंट्स नहीं ये बात होंगे भी है, तो वो भी सर्जरी नहीं कर सकते हैं जब तक रूट कनाल जो बोल रहे हैं ना, रूट कनाल नहीं, एक्सट्रैक्शन। रूट कनाल भी एक प्रोसीजर है, पर विजडम टूथ है तो हम उसको RCT नहीं करवाएंगे उसके अंदर। हल्द्वानी में भी कई डेंटिस्ट होंगे, हो सकता है हॉस्पिटल्स भी हल्द्वानी में, बट अभी ये कि हल्द्वानी जाओ फिर वापस आओ, तो एक बारी गिड़ा मार लूँगा गुड़गांव का और वहीं जाके प्रोसीजर करवाऊंगा। और ये भी लगता है ना बहुत ज्यादा ना छिड़ जाए, क्योंकि एक्सट्रीम पेन अगर हो गई और भी ज्यादा तो फिर ये है कि फिर हम कहाँ भागेंगे रात को। तो इसलिए थोड़ा सा पहले ही हम ट्रीटमेंट लेके चल रहे हैं, और अभी जितना हुआ ठीक है, लेकिन अब 1-2 दिन में देखते हैं, गुड़गांव जाके ये पूरा जो है इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कराएंगे। चलो दोस्तों, चलते हैं अपनी गाड़ी में अपने घर की तरफ और आराम करते हैं आज का दिन। चल मेरी तनो, चले भाई, चलो भाई चलो। मैंने आपके लिए आंवले भी ले लिए बहुत सारे हैं, आंवले भी ले लिए। देखो भाई मैं कुछ सामान भी ले आई, क्योंकि होता है जब भी हम बाजार की तरफ जाते हैं तो सामान तो हमारा भर ही जाता है काफी सारा। और ये जाला उतारने वाला डंडा भी लिया, बहुत टाइम से जरूरत थी इसकी। लो जी भाजी, अपना जो दांत था इधर वाला, ये पीछे विजडम टूथ था, तो गुड़गांव में आके मैंने निकलवा दिया है। आपको मैं दिखाता हूँ जो दांत है, ये देखने तो बहुत खतरनाक सा लग रहा है। ये दांत है जी, ये विजडम टूथ जिसको बोलते हैं। बहुत ही इसकी जड़ काफ़ी नीचे तक थी, और ये डॉक्टर साहब ने हमें कहा ले जाओ अपने। तो हम डॉक्टर के पास गए, डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने बोला कि आपने एंटीबायोटिक से पहले खा रखी हैं तो अब इसको हम निकाल सकते हैं। तो 10 मिनट लगे निकालने में उनको, 10 मिनट में वो निकल गया। पर उसके बाद जो था सिस्टम रिकवरी का, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि थूक बाहर नहीं फेंकनी, क्योंकि जो क्लॉट होता है वो बाहर निकल सकता है, कि मुंह में क्लॉट होता है, और उसके अलावा खाने पीने का जो परहेज है। बाकी एनीवे अब कंडीशन बेटर है, और पेन नहीं है, क्योंकि दांत ही निकल गया तो पेन कैसे होगी। हाँ, जुबाड़े में जो अंदर मार के उन्होंने निकाला उसमें से, तो उसकी वजह से जो यहाँ बहुत स्ट्रेस थी, स्वेलिंग थी, अब सबसाइड हो गई है। तो कोई नहीं, ये आपकी दुआएं हैं, और सबको उस चीज़ के लिए धन्यवाद। तो पाजी फिर मिलते हैं पहाड़ों में आपको।